स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। टॉपिक्स का नेम है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट का स्टार्टिंग कैसे हुई या यूज कैसे इसका स्टार्ट हुआ। तो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ था। ये आपका जो लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। टू लीनियर इक्वेशंस हैं। इन्हें हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में यह समझा था कि इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने उनके जो कोफिशिएंट थे उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, फिर उसके साथ जो अननोन थे एक्स और वाई उन्हें, और जो इक्वल वैल्यू आ रही थी उसको। तो इस टाइप से एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता था। सेम जो एबव इक्वेशंस बोथ लिखी हुई हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। अब इसके अलावा हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो मैट्रिक इक्वेशंस हैं, टू लीनियर्स इक्वेशंस लिखी हुई हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते थे? 3 टाइप से, यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, ये कंडीशंस थी। तो जब हम इसे याद करते थे क्लास 10th में हमने पढ़ा था, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी अगर हम इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। a इक्वल टू a1 b1 a2 b2 है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी a1 b2। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बट यहाँ पर माइनस के साथ आएगा, माइनस a2 b1। इसको और सिंप्लीफाइड करें, नॉट इक्वल टू अगर हम जीरो लगा के इसको सिंप्लीफाइड करें तो हमें मिल जाएगा a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर जो कंडीशंस थी क्लास 10th में हमने पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन को हम डिटर्मिनेंट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बेनिफिट ये होगा कि जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी क्लास 10th में वो केवल सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस के लिए था। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स मोर देन 2 हो तब क्या होगा, उस केस में हमें डिटर्मिनेंट ही एक ऐसा टूल्स होगा जो हमें बताएगा कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव a solution or not, having solution, unique solution और infinite solution। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है वो ये बताने के लिए हो रहा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे, एग्जिस्ट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज मैनी सॉल्यूशन। इस चीज़ को हम डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटरमिनेंट को समझते हैं और क्या क्या उस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट किसका निकाल सकते हैं, उन्होंने बात की है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने इसके पहले मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का मतलब क्या है, हैविंग एन रोज एंड एन कॉलम्स, नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होंगे तभी वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट अगर हमने ए आई जे लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब क्या है, ये आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए है, मीन्स आई रो एंड जे कॉलम की पोजीशन में जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट को हम ए आई जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद उन्होंने क्या कहा, हम डिटरमिनेंट को एक फंक्शन के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। फंक्शंस कैसा है, फंक्शन m इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, k इज द सेट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन। डिटरमिनेंट क्या है, एक फंक्शन है जो मैट्रिक्स की वैल्यू है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी क्या है कंडीशन, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर वैल्यू दे देता है, रियल नंबर वैल्यू। इसी रियल नंबर वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या डिनोट कैसे करते हैं, तो उन्होंने 3 तरीके बताए हैं। एक तो बताया हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं,
इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसे हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बोथ आ सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो याद रखना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको क्या होता है, जल्दबाजी में मॉडुलस ऑफ ए पढ़ देते हैं। तो उनके जो कॉन्सेप्ट थे मॉडुलस वाले कि मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वो उन्हें यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। तो हम इसको क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के लिए उन्होंने 3 तरीके से बता रखे थे। इसको डिनोट करने के लिए हम एक तो ये तरीका है, अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डी टी ऑफ ए लिख सकते थे और डेल्टा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से। तो तीनों एक ही चीज़ को बता रही हैं। ये क्या बता रही हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर किसी भी रिप्रेजेंटेशन में आ जाए, आपको बिल्कुल समझना है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। और डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन विच गिव विच कन्वर्ट स्क्वायर मैट्रिक्स टू अ रियल नंबर। कैसे कन्वर्ट करता है ये, हम देखते हैं। अगर एक कोई हमने मैट्रिक्स ले रखा है 2x2 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है 2, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम लिखने के लिए यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। जब हम मैट्रिक्स को लिखते हैं तो इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट लाइन के बिटवीन लिखेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, इफ़ ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए सिंबल्स हमने क्या यूज किया था, इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते थे। और इसको लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट के ये साइन होंगे ए बी सी डी। इसकी अब हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये तो एक रियल नंबर्स को डिनोटेट करेगा। तो यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू के लिए हमने बताया था दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस और दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ए डी माइनस बी सी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑब्वियसली ये कोई रियल नंबर आएगा, तो ए